लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मी चित्रकार कसा झालो हा पाठ आपण अभ्यासलेला होता. आज आपण त्या पुढील कविता अभ्यासणार आहोत, ज्या कवितेचं नाव आहे प्रभात, ज्याचे कवी आहेत किशोर बळी. प्रभात ही कविता आपण अभ्यासणार आहोत, ज्याचे कवि आहेत किशोर बड़ी. आणि या कवितेमध्ये इस कविता में हम लोग क्या पढ़ने वाले, सबसे ये कविता जो है दोस्तों किशोर करके एक मासिक आता है, मैगजीन आता है, उस किशोर मैगजीन से ली गई थी, जो 2017 में फरवरी में पब्लिश हुआ था. इस पूरे कविता में कवि जो है किशोर बड़ी, जिनका नाम है, वो नई पीढ़ी को उद्देशून, नवीन पिढीला उद्देशून काय बोलत आहेत बघा. प्रस्तावना मैं परिचय में पढ़ रहा हूँ. विज्ञान यानी सायन्स, तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी. डिफिकल्ट वर्ड प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट. विज्ञान यानी सायन्स और तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी. लिखा, अपने आप लिख रहे हो ना? आर यू राइटिंग ना? प्लीज रिप्लाई मी. डिफिकल्ट वर्ड यू हैव टू राइट. ओके, ग्रेट. नव्या युगात, नव्या युग, युग यानी ये पीढ़ी, ये नया जनरेशन, ये वर्ल्ड जो है, लक्षात घ्या. नव्या युगात ज्ञानाची नवी नवी दालने, दालने ने ऑप्शंस, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज खुली होता है. यानी कवि यहाँ पे बताना चाहता है, और इस नए युग में, इस नई 2021-22 ये नई शताब्दी में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस खुले हुए हैं, जो अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की स्किल को, अपने अंदर की आर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं. और यही प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है. ओके. दालने खुली होत आहेत नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी. संधी यानी अपॉर्चुनिटीज. नई पीढ़ी को अपने कला गुण, अपने अंदर की स्किल, अपने अंदर की खूबियां दिखाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आज खुले हुए हैं, कवि कहता है. और ये सच भी है दोस्तों. इंडिया गॉट टैलेंटेड हम लोगों ने देखा, डांस कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, जिम्नास्टियम है, मतलब ढेर सारे ऑप्शंस है आज अपने पास. अशा आश्वासक, आश्वासक यानी उम्मीद से भरे, आश्वासक उम्मीद से भरे आश्वासक वातावरणात भेदभाव, भेदभाव यानी एक दूसरे के प्रति जो हिंसा है, या जात पात का भेदभाव है, धर्म धर्म का भेदभाव है, भाषा भाषा का भेदभाव है, वो हमें सब भूल जाना चाहिए. विसरून देशाला प्रगति पथावर, प्रगति पथावर यानी प्रोग्रेस के रास्ते पर, प्रगति पथ यानी प्रोग्रेस का रास्ता, प्रगति पथावर नेणाऱ्या नव्या वाटा शोधण्याचे, नए रास्ते हमें ढूंढने हैं. ओके. नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान कवी या कवितेतून करत आहे. प्रस्तुत कविता किशोर फरवरी 2017 या मासिकातून, मासिक यानी मैगजीन से ली गई है. मैं शॉर्टकट में फिर से बताता हूँ. प्रभात इस कविता के कवि है किशोर बड़ी, और इन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि नए युग में हमें अपने को आगे बढ़ाने के ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है. सिर्फ हमें अपने अंदर के भेदभाव को, जात पात, धर्म धर्म, भाषा भाषा, बोली, इन सारे भेदभाव को निकल कर हमें देश के प्रति सोचना है और देश को प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है. देशाला आपल्याला प्रगतीच्या रस्त्यावरती घेऊन जायचं आहे, अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलेलं आहे. ठीक है. चलो मैं एक बार पोएम आपकी पढ़ लेता हूँ. आपको हो सके इफ पॉसिबल आप भी मेरे साथ पढ़िए. ओके. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर. आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. पाया भरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक या तत्वांची. विचारधारा तीच वाहते नसा नसात, रगा रगात कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात.
नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा. परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा. मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा. देखो कवि कहता है नया युग आया, हम लोग नए युग में रह रहे, हम लोग साइंस विज्ञान के युग में रह रहे, हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं. हम लोग कोई वही बुलेट कार चल के हम लोग जाते थे या वहां घूमने जाते, वो युग में हम लोग अभी नहीं है. म्हणून कवी काय सांगतो बघा, कवी सांगतोय नव्या पिढीला हे ज्ञानाचे, ज्ञान यानी नॉलेज, याद रखना सायन्स टेक्नॉलॉजी. ओके क्षितिज मैं बताता हूं. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात. नभात यानी आकाशात, नभ यानी आकाश. कवि काय सांगतो, इस दुनिया में नया युग फैला हुआ है. अच्छा, नया युग फैला हुआ है यानी आज की दुनिया में विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, नए नए रिसर्च है, नया नया क्रिएशन है. हम लोग इस युग में जी रहे, हम लोग कोई 200 250 1000 साल पहले के युग में नहीं जी रहे हैं. पहले लोगों के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी. आप सोचो ना, 100 साल पहले इंसान सोच ही नहीं सकता था कि बिना कोई ऐसा एक मशीन निकलेगा जिसको कोई वायर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और हम लोग यहाँ से पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं. या हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग बात छोड़ो, हम लोग उसको लाइव देख सकते हैं. मतलब कभी कहता है कि नया युग है. लक्षात घ्या. ओके, नया युग म्हणजे ही नवीन जग आहे. या जगामध्ये ज्ञानाचे तेज, तेज याने लिखले ना, राईट डाऊन, तेज याने प्रकाश, तेज याने प्रकाश. पसरले, पसरले ने फैला है, पसरले याने फैला है, पसरले म्हणजे पसरलेला आहे. नव्या युगाच्या नभात, नभात याने आसमान में, आकाशामध्ये. कला गुणांच्या, कला यानी आर्ट्स, गुण यानी अपने अंदर की खूबियां, क्वालिटीज, गुण यानी क्वालिटीज. क्षितिज, क्षितिज यानी हॉराइजोन या होरिजोन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, होरिजोन या होराइजोन, जो भी आप बोलते हो उसे. ओके, आपने देखा रहेगा कभी कभी हम लोग समुद्र किनारे जाते हैं तो आकाश जो है वो समुद्र को एक जगह टच कर रहा है, ऐसा हमें लगता है. वास्तविकता में वैसा होता नहीं, रियल जिंदगी में वैसा होता नहीं, हमें लगता है. त्याला मराठीमध्ये क्षितिज असं म्हटलं जातं. त्याला मराठीमध्ये काय म्हणायचं, क्षितिज. लक्षात घ्या. जाए आगे. ही प्रतिभा, प्रतिभा यानी अपने अंदर का हुनर. लक्षात घ्या, लिख लो प्रतिभा. लिखा. प्रतिभा यानी अपने अंदर की क्वालिटीज. प्रतिभेच्या प्रभात, प्रभात टैलेंट, टैलेंट भी उसे कह सकते हो आप. ओके, या स्किल कह सकते हो जो अपने अंदर है. सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ये उसकी प्रतिभा है. अमिताभ बच्चन जी अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छे डायलॉग्स बोल लेते हैं, ये उनका स्किल है. म्हणून कवी सांगतो की कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. यानी पहले पीढ़ी को वो नहीं मिला, उनके अंदर क्वालिटीज थी, उनके अंदर अच्छे अच्छे स्किल थे, लेकिन उनके पास साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी. आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उस युग में हमारे पास नॉलेज तो है ही, प्लस नॉलेज के साथ साइंस है, टेक्नोलॉजी है. और इस युग में हम लोग, और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज है या ये साइंस है, ये दूर तक फैला हुआ है, दूर तक. तो इसके कारण अपने अंदर की कला जो है या क्वालिटीज है, उन्हें ऊपर आने का मौका इस युग में पहले युग से अधिक है. मतलब ये अपने लिए एक नया सवेरा है, म्हणजे आपल्यासाठी एक नवीन सुरुवात आहे, एक नवीन सकाळ आहे. आपल्या आतल्या क्वालिटीजला, आपल्या आतल्या गुणांना, आपल्या आतल्या कलेला वरती नेण्यासाठी एक चांगली सुरुवात आहे. म्हणून कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. ये लाइन समझा तो प्लीज राइट डाउन एनी डाउट फॉर दिस लाइन प्लीज. प्लीज
मैं जब उस लाइन पे आऊंगा ना, साईदाम से अंशुल पाल, मैं जब उस लाइन पे आऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा सारे मीनिंग्स। ओके, फिलहाल ये दो लाइंस आपको समझे या नो नहीं समझे, कोई डाउट्स है इसमें तो बताइए। ओके, नो डाउट, ग्रेट। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर। अभी ये समझ लेना, भव्यम यानी बहुत बड़ा, पटांगण यानी प्लेग्राउंड, लिख लेना, भव्य यानी बहुत बड़ा, पटांगण यानी प्लेग्राउंड, बाग मनोहर, मनोहर यानी सुंदर, मन को मोह लेने वाले होते ना, उसे मनोहर कहा जाता। फुला पाखरांचे जग सुंदर। अब ये दो लाइन समझ लेना, भव्य पटांगण बाग, ये जैसे अपने सामने बहुत बड़ा मैदान है, एक हरा हरा अच्छा खासा बगीचा है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये उसका असली मीनिंग है। लेकिन उसके पीछे क्या छुपा है देखो, ये दुनिया अपने लिए आज खुली है दोस्तों। अगर 100 साल पहले कोई कह सकता था, 200 साल पहले कोई बोल सकता था कि मैं दुनिया में, मैं यहाँ सीखने जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, मैं यूएस जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं था। आज दुनिया देखो बहुत नजदीक आ गई, बहुत नजदीक आ गई। दुनिया में फैला हुआ नॉलेज हमें एक घर बैठे आज हमें यहाँ पे मिल सकता है, यानी आज अपने सामने पूरी दुनिया खुली है, पूरा आसमान खुला है। याद रखना, बहुत इजीली हम लोग पूरी दुनिया को पा सकते हैं। म्हणून भव्य पटांगण, आपल्या समोर फार मोठे मैदान आहे। आता मैदान आहे म्हणजे आपल्या समोर फार मोठे जग आहे। पटांगण यानी मैदान, भव्य मैदान, पटांगण यानी, ओके, पटांगण। पर लेकिन उसके पीछे अर्थ समझ लेना, जैसे सर मेरे कॉलोनी के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, वैसा मीनिंग नहीं है दोस्तों। अपने लिए आज बहुत बड़ी दुनिया है, अपने स्किल को, अपने क्वालिटी को इस दुनिया में दिखाने के अलग अलग मौके हैं। पहले दुनिया बहुत छोटी थी दोस्तों, हम लोग उस छोटी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा सकते थे। आज दुनिया बहुत बड़ी है, म्हणून भव्य पटांगण बाग मनोहर, ये दुनिया एक बगीचा है दोस्तों। ओके, और बहुत सुंदर, ये दुनिया बहुत सुंदर है दिखने के लिए भी और रियल लाइफ में भी। याद रखना, म्हणून ते सांगतात बाग मनोहर, सुंदर बगीचा आहे, म्हणजे हे नवयुग फार सुंदर आहे, हे नवयुग फार मोठं आहे। फुला पाखरांचे जग सुंदर, यानी या हर इंसान की, हर पंछी, फूल पाखरू यानी छोटे छोटे लोग जो सजीव है, उनकी भी दुनिया बहुत सुंदर है। यानी नए युग में, ये नया युग बहुत सुंदर है, सबके जीवन में खुशहाली है, खुशी है, समाधान है, प्रत्येकाच्या जीवनात सुख आहे। म्हणजे इथे इंसान की ही दुनिया सुंदर नाही है, फुला पाखरांचे जग सुंदर, इथे प्रत्येकाचं जग कसं आहे, सुंदर आहे। प्रत्येकाला आपल्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे, मनाप्रमाणे जगता येतं, म्हणून सांगितलंय भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर। ये दो लाइन समझी, प्लीज राइट डाउन ना, मुझे अगर कोई ये दो दो लाइन में पढ़ा रहा, अगर किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। थोड़ा सा डिफिकल्ट पोएम है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट प्लीज जाओ आगे, कैन आई गो फॉरवर्ड प्लीज। आपुलकीचा, आपुलकी यानी अपनापन, याद रखना, आपुलकी, आपलेपना, अपनापन, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, आपुलकी यानी, ओके। आपुलकीचा सुवास, सुवास यानी सुगंध, लिख लेना, सुवास, सुवास यानी सुगंध। पसरे, पसरे यानी फैलता है, पसरतो। पाखरू, पाखरू यानी पंछी, फूल पाखरे, फूल बटरफ्लाई होते ना, बटरफ्लाई, उसे फूल, फूल पाखरे बोला जाता है, फूल पाखरू बोला जाता है बटरफ्लाई को। ओके, ध्रुव मोदी जी आपको समझा। सुवास पसरे मना मनातून, इथे निरंतर, निरंतर यानी सतत, कंटिन्यू, निरंतर यानी सतत, कंटिन्यू।
यानी कवि कहता है ये दुनिया में अपनापन है, आपलेपणा है, आपुलकीचा सुवास पसरे। या इस दुनिया में, इस नए युग में हर व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है, अपनेपन की भावना है। हे नवीन जग फारच सुंदर आहे, हे नवीन जग फार मोठं आहे, इथे फुला पाखरांचं जग सुंदर आहे, म्हणजे प्रत्येकाचं जीवन, प्रत्येकाचं जग इथे सुंदर आहे। का सुंदर आहे? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के मन में, हर प्राणी के मन में, हर सजीव चीज के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है, और वह निरंतर एक दूसरे के मन से बहती रहती है। इथे प्रत्येकाच्या मनात एकमेकांविषयी प्रेमाची भावना आहे, आणि ही भावना सतत मनातून वाहत राहते। म्हणून कवी सांगतो, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। निरंतर यानी सतत। अच्छा, ये 2 लाइन का अर्थ समझा? 8th standard student, my dear student, please write down. Have you understand or not? मुलुंड, घाटकोपर, विक्रोली. Okay, can I go forward, please? Okay, any doubts? No. Great, great, great. नंतर गुरुजनांची, गुरुजन यानी टीचर्स लिख लेना, गुरुजनांची यानी टीचर्स, गुरुजनांची अमूल्य, अमूल्य यानी ग्रेट, जिसकी कीमत, मूल्य यानी कीमत, अमूल्य यानी जिसकी कीमत, जिसकी प्राइस नहीं लगा सकते। देखो, माँ, मम्मी पापा हमारे ऊपर संस्कार करते हैं, टीचर्स हमारे ऊपर संस्कार करते हैं, हम लोग उनकी कीमत नहीं लगा सकते दोस्तों। कि माँ तूने एक संस्कार किया, उसकी कीमत है 10 रुपये, ऐसा नहीं होता ना। तो ज्ञान जो मिलता है गुरुजन से, ओके, शिकवण, शिकवण यानी ज्ञान मिलना, लक्षात घ्या, ज्ञान मिळणे, शिकवण, शिकवण, ज्ञान मिलना, शिकवणूक मिळणे। या स्पर्धेच्या युगात, स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन। ओके, कवी काय सांगतो बघा, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। और यहाँ पे क्या है, टीचर्स इस कंपटीशन के युग में हमें आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए अमूल्य ऐसी ऐसी संस्कार देते, अशी शिकवणी देतात, ऐसा सिखाते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था दोस्तों। लक्षात घ्या, हा मोटा फर्क है। देखो ना, आज ही देखो ना, आज कोरोना है, सब बंद है, फिर भी आज हम लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। आपको लगता है 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर ऐसी अवस्था होती तो बच्चे पढ़ सकते थे? आप बोलते थे, आप बोलते रहोगे सर अच्छा तो नहीं पढ़ते थे वो, लेकिन दोस्तों यही तो जिंदगी है, पढ़ना तो पड़ेगा। म्हणून कवी सांगतो, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। और इस नए युग में, इस स्पर्धा कंपटीशन के युग में हमें अच्छे अच्छे टीचरों का मार्गदर्शन मिल रहा है। लक्षात घ्या, आज हम लोग घर बैठे बैठे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं अपने एकेडमिक से रिलेटेड। आपने देखा होगा, जो भी एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जिन्हें बनना है वो ऑनलाइन आज पढ़ सकते हैं, टीचर्स उन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। मतलब आज दुनिया रुक गई है, फिर भी हम लोग रुके नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, टीचर्स हमें पढ़ा रहे। म्हणून गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नेक्स्ट लाइन, कैन आई गो फॉरवर्ड प्लीज? राइट डाउन स्टूडेंट, जैसी 2 लाइन खत्म होता है मुझे बताइए, ओनली फॉर दिस पोएम, ओके, अदर आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। पायाभरणी अस्तित्वाती, अस्तित्व यानी लिख लेना, पहचान, ओळख, अस्तित्व म्हणजे पहचान या ओळख। पाया भरणी, फाउंडेशन, बेस, पाया यानी बेस, फाउंडेशन बनाना। पाया भरणी अस्तित्वाची, इस नए युग में हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, उसका फाउंडेशन, उसका बेस हमें खुद बनाना है, और हमें बनाने का मौका भी मिलता है। लक्षात घ्या, म्हणून
पाया, जो पहले पहले अवेलेबल नहीं था दोस्तों। पहले ऐसा कितना टैलेंट था 100-200 साल पहले, जिनके अंदर अच्छी ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, डांसर थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जिनके कारण उनका टैलेंट वेस्ट हो गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी पहचान का फाउंडेशन बेस आज की तारीख में खुद बना सकते हैं. म्हणून पायाभरणी अस्तित्वाची, अपने जीवन का फाउंडेशन, अपना बेस बनाना यहाँ पे आज पॉसिबल है. मीनिंग ऑफ प्रभात. प्रभात यानी सकाळ. प्रभात यानी सकाळ. इट इज अ सो इजी मीनिंग प्रभात. पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. व्यक्तित्व यानी पर्सनॅलिटी. लिख लेना. व्यक्तित्व यानी पर्सनॅलिटी. ज्याला मराठीमध्ये व्यक्तिमत्व असे म्हटलं जातं. ज्याला मराठीमध्ये व्यक्तिमत्व असे म्हटले जाते. पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. प्रयोगशाळा यानी लैब, जहां हम लोग अलग अलग लेबोरेटरी होते हैं ना, जहां हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. ये दुनिया वैसी है. इस दुनिया में हमें वो अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को, अपने अंदर के स्किल को डेवलप कर सकते हैं और हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं. अपनी पहचान का बेस, फाउंडेशन आज हम लोग बना सकते हैं. म्हणून कवी सांगतो पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची. देखो पहले कैसा था ना, मोबाइल जरा हाथ में लिया तो मम्मी चिल्लाती थी, ये मोबाइल तक दिन भर उस मोबाइल पे रहता है, वो लैपटॉप बंद कर. आज खुद ही बोलती, जा अभी लेक्चर हुआ, अभी जा मोबाइल देख, स्क्रीन ऑन कर, पढ़ ले, अभी यही है टीचिंग. देखो अलग अलग अपनी पर्सनालिटी को, मैंने कहा ना अच्छाई मिली कि नहीं. जिस मोबाइल को दुनिया गाली देती थी, आज वही मोबाइल अपना जीवन बना रहा है दोस्तों. यानी हर चीज में अच्छाई होती, सिर्फ हमें ढूंढना है. म्हणून कवी सांगतो प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. तन. तन यानी शरीर. लिखना तन. तन यानी शरीर. तन यानी शरीर. तन. नाउ माय वॉइस इज परफेक्ट. Are you facing some difficulties? Okay, my voice is perfect. No, great. तन सुदृढ. सुदृढ यानी मजबूत. सुदृढ यानी मजबूत. तन सुदृढ. मन विशाल. विशाल म्हणजे मोठे. मन यानी माइंड, मन, दिल. विशाल. विशाल यानी बड़ा. विशाल म्हणजे मोठे. तन सुदृढ. मन विशाल होई. इस नए युग में तन यानी शरीर मजबूत बन रहा है और मन बहुत बड़ा विशाल हो रहा है. क्यों ऐसा? क्योंकि आज के युग में नई सोच है. जब आप नई सोच में रहते हो, जब नई दुनिया में रहते हैं, तो अपने आप सोच अपनी बड़ी हो जाती है. हम लोग कोई 200 साल पहले जमाने में नहीं रहते, जहाँ जात पात मानी जाती थी, उच्च नीच माना जाता था, अमीर गरीब माना जाता था, काला गोरा ये भेदभाव हुआ करता था, ज्ञानी अज्ञानी ये भेदभाव हुआ करता था. आज ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है दोस्तों. आज हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है. माणसाने माणसावर माणसासारखं लव करायचं, प्रेम करायचं आणि ते पण लवकर करायचं. म्हणून कवी सांगतो तन सुदृढ. सुदृढ म्हणजे मजबूत. तन सुदृढ मन विशाल होई. विशाल याने मोठं. इथे रुजवणूक. रुजवणूक याने बोना. बोना याने बताता हूं दोस्तों. रुजवणूक म्हणजे काय? हम लोग अनाज बोते हैं जमीन के अंदर. एक बीज लेते हैं, सीड्स लेते हैं, जमीन को खोदते हैं और उसके अंदर वो अनाज डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं. बरोबर. इसको मराठी में कहा जाता है रुजवणूक. यानी उसके अंदर डालना. लक्षात घ्या. इथे रुजवणूक या तत्वाची. तत्व यानी प्रिंसिपल्स, इथिक्स. लिख लेना. तत्व यानी प्रिंसिपल्स, इथिक्स. ओके. कवी काय सांगतोय, 2 लाईन समज के चलना. यहाँ पे आपलं शरीर फार मजबूत आहे, मन फार मोठं आहे. का? कारण स्वतःची ओळख निर्माण करा. पायाभरणी अस्तित्वाची. अपनी पर्सनालिटी को खुद डेवलप करना है. सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है और ये सारे प्रिंसिपल्स आज की तारीख में हमारे अंदर डाले जा रहे हैं. और यही सोच, विचारधारा, धारा यानी फ्लो,
विचार यानी सोच, और यही सोच अपने नस नस में, अपने रग रग में बह रही है, लक्षात घ्या। और यही सोच, आज हम लोग कोई भेदभाव नहीं मानते दोस्तों, हम लोग कोई जात पात देख के दोस्ती नहीं करते। अरे तू भी मराठी, मैं भी मराठी, हम लोग दोनों दोस्त, हाँ तू गुजराती मैं गुजराती, अरे दोनों दोस्त ना, हम लोग अभी ऐसा नहीं करते। सबके प्रति प्यार की भावना है, हम लोग सब एक दूसरे को अपना मानते हैं, सब अपने भाई है, पूरा भारत एक है, और यही सोच अपने अंदर बहती है। म्हणून इथे रुजवणूक या तत्वांची, और यही प्रिंसिपल, यही इथिक्स हमारे जीवन में आज बह रहे, म्हणून विचारधारा तीच वाहते नसा नसात, नस यानी वेन्स, बॉडी में जो वेन्स होते हैं ना अपने, जहां से ब्लड फ्लो होता है, त्याला नसा नसात म्हटलं जातं। ओके, अभी आवाज आ रहा है मेरा सबको? एनी, are you hearing me properly? Yes or no? Okay, there are some students are typing the message. ओके, नो इश्यूज। नसा नसाद, रगा रगात, रगा रगात यानी अंदर, रग यानी एनर्जी दोस्तों, असल में बोला जाता है ना, अगर मराठी में बोला जाता है तुझ्यात खूप रग आहे रे, ये तुझी रगच काढतो, म्हणजे तेरे अंदर बहुत एनर्जी है ना, आज तुझे दिखाता हूँ। तसं रगा रगात, वो आर्मी का जवान देखा, जब युद्ध का बिगुल बजता है और जब युद्ध शुरू हो जाता है, पता नहीं अपने आप उसके शरीर में ना एनर्जी आ जाती है, उसके रग रग में देशभक्ति फैल जाती है। तसं कवी सांगतो, ये विचारधारा हमारे नस नस में, हमारे रग रग में बहती है, क्योंकि कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। यहां तक पोएम समझी? किसी को कोई डाउट्स? एनीबडी? किसी को कोई डाउट है? ओके, कैन आई गो फॉरवर्ड, कैन आई गो एड? ओके, ग्रेट। नवीन स्वप्ने, स्वप्ने यानी नए सपने, नवीन आशा, आशा यानी लिख लेना इच्छा, आशा यानी इच्छा, आशा यानी इच्छा, मन की इच्छा। नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची, प्रगती यानी प्रोग्रेस, प्रगती यानी प्रोग्रेस। नव परिभाषा, अभी लिख लेना जिनको चाहिए था ना, नव परिभाषा यानी नव यानी नवीन, परिभाषा यानी मीनिंग। ये देखो जिनको चाहिए था, मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, नव परिभाषा, नया डेफिनेशन, नवीन व्याख्या, परिभाषा यानी डेफिनेशन, व्याख्या ही प्रगतीची आशा। पहले का इंसान देखा कैसा था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ये सोच के जीता था। आज का इंसान कैसे जीता है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। म्हणून नवीन सपने, आज के युग में हम लोग नए सपने देखते हैं, हमारी नई नई इच्छाएं हैं, चांद को छू लेने की इच्छाएं है, दुनिया में कुछ कर गुजरने की इच्छाएं है। उन कवि सांगतो, नवीन स्वप्ने नवीन आशा, और यही प्रगति की नव परिभाषा, और यही प्रगति, प्रगति यानी प्रोग्रेस, ये नया डेफिनेशन है अपने लाइफ का, याद रखना। आए निर्माण, निर्माण यानी क्रिएशन, निर्माण यानी क्रिएशन, नवीन काहीतरी बनवायचं, लेकिन ये शब्द है कहाँ? ओके, निर्माण यानी क्रिएशन, ही प्रगतीची नव परिभाषा। परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम यानी मेहनत। परिश्रमाने, अभ्यासाने, अभ्यास यानी स्टडी, अभ्यास यानी स्टडी। उन्नत, उन्नत यानी प्रगतिशील, उन्नत, प्रगति, प्रगति, उन्नत, 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 प्रगति, विकसित, डेव्हलप, उन्नत बनवू आपुल्या देशा। कवि सांगतो, नए सपने नई आशा, यही जीवन का नया डेफिनेशन है। हम लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और अपने देश को विकसित बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अभी अपने देश को अगर मजबूत बनाना है
तो आपको पता है अपना देश जाति पाति में आज भी बटा हुआ है, आज भी बांटा हुआ है, भाषा भाषा में बांटा हुआ है कई जगह पे। तो मिटवून सारे भेद, मिटवून, मिटवणे म्हणजे नष्ट करना, लिख लेना, मिटवणे म्हणजे नष्ट करना। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, मानवता यानी इंसानियत, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, मिटवून सारे भेद चला रे, मिटवून सारे भेद चला, यानी सारे भेद हम लोग मिटाएंगे। अगर देश को आगे बढ़ के ले जाना है तो हम लोग टुकड़े टुकड़े में नहीं बटेंगे, हम लोग सब इकट्ठा होके चलेंगे। लक्षात घ्या, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई बोली का भेदभाव नहीं, हम लोग सब अपने सारे भेदभाव नष्ट करेंगे और एक साथ हम लोग चलेंगे मानवतेच्या युगात, इस मानवतेच्या इंसानियत के युग में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती यानी इस नए युग के इस क्षितिज पर, इस पूरे इस युग में आपण आपल्या प्रतिभेची प्रभात यानी सकाळ, प्रतिभा यानी स्किल, आपल्या स्किल ला डेव्हलप करूया। इस प्रकार पूरे कविता में कवि हमें यहाँ सॉरी बताने की कोशिश कर। सबको समझा? किसी को कोई डाउट? प्लीज राइट डाउन इफ एनी डाउट्स। ओके, रीड पोएम 2 times। ओके, हो हा गृहपाठ आहे। यस यस यस, भेद, भेद यानी डिफरेंट, डिफरेंस जो होता है ना एक दूसरे के प्रति, डिफरेंस जो होता है उसको भेद कहा जाता है, भेद, डिफरेंस कहा जाता है उसको, भेदभाव, डिफरेंस। मैंने होमवर्क भेजा है चैट पे, आप देख लेना। ओके, सबको समझा? कोई डाउट्स? होमवर्क है, सारे क्वेश्चन आंसर एक बार लिखने हैं, पोएम 2 बार पढ़नी है और पोएम 1 बार लिखनी है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। हेलो सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Hello, everyone. Is my voice audible to you? Can you hear me? Great. Okay, so we are done with Marathi lecture. Now we'll be moving towards the next lecture. That is, which is the next lecture? Can you tell me? Great, science. Okay. So do you know which teacher will be teaching today? No, today we don't have Nikita ma'am for science. We have a new teacher. Oh, someone has answered. Someone knows who is teaching today. Correct. Today, the science lecture will be taken by Pritesh sir. And if we talk about Pritesh sir, he is one of the most experienced teacher in Adhyan tutorials in science. Sir is teaching like from past 10 years. And he is a good teacher. He's good with physics. And he's a very strict teacher. So please, you need to do his homework on time. That is the main thing. Yes, we have Pritesh sir, DN Nagar, Advika. Yes, you're correct.
Today's lecture will be taken by Pritesh sir. Many of them have like attended the demo lecture of Pritesh sir. So today you will be attending the actual lecture of Pritesh sir. Yes. So without wasting any time, let us start with today's lecture. Good evening, Pritesh sir. Yeah, good evening, sir. Sir, am I audible? Yes, sir. Voice is clear, sir. Yeah, thank you so much. Good evening, everybody. Yes. As Nishant sir rightly said, I have been teaching for the past 10 to 13 years. In fact, more precisely, this is my 14th batch that I'm teaching. But then the thing that he said कि I am strict, ऐसा कुछ भी नहीं है. Do not worry, I am not strict. In fact, I am always there to help you all. Provided you do all the homeworks on time. So that was correct what he said. All right. So good evening, everybody. I teach physics. Physics is obviously a part of science which you have in your science textbook. आपके science textbook में 3 parts हैं, physics, chemistry and biology. तो मैं तुम लोग को physics वाला chapter सिखाऊंगा. And I am aware that Nikita ma'am has already started with one topic of physics, force and pressure. And what I am going to do is I am only going to continue with that chapter.